तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है उत्तर पूर्व अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है सोमालिया। हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्व अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है सोमालिया। तो दोस्तों चलिए सोमालिया की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा सोमालिया की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है और इंडिया से कितने दूर है। सोमालिया के अंदर जो है सामुद्रिक डाकू के प्रभाव सबसे ज्यादा है और ये देश का आधा हिस्सा इस देश के कंट्रोल में नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये देश इंडिया से सुरक्षा मांगता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इंडिया की सेना इस देश के अंदर मौजूद किसी लिए है और बांग्लादेश की एक शिप जिम्मी को क्यों इस देश के अंदर जो है कब्जा करके रखा गया था। और ये देश एक ऐसा देश जिसके अंदर इंडियन कोई भी एम्बेसी नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है और इंडिया कब इस देश को 1 लाख टन गेहूं यहाँ पर प्रदान किया था। इस देश की कुछ नागरिक जो है इंडिया पर चले आए थे। इसके पीछे का रीजन क्या है और सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फिरौती इस देश की डाकू ने मांगा था। तो दोस्तों फिरौती कितनी रकम की थी और कितने लोगों की वजह से जो है वो फिरौती मांगा गया था इस देश की डाकू की। तो दोस्तों हम एक एक करके आपको बताएंगे डिटेल्स का तरह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर। उत्तर पूर्व अफ्रीका की स्वाधीन देश सोमालिया दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, सोमालिया जिसका आयतन और एरिया अगर हम कहें तो दोस्तों 637.657 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 43 नंबर पे आ रहा है। जो भारतवर्ष से जो है 4000 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से जो है 3700 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो है 5100 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो है 4700 किलोमीटर दूर स्थित है सोमालिया, जिसके उत्तर में जो है आदन सागर और इस देश के भीतर की या कह सकते हो विवादित सोमालीलैंड, और पूर्व में जो है भारत महासागर और उत्तर में जो है भारत महासागर और पश्चिम में जो है इथियोपिया, केनिया और उत्तर पश्चिम में जो है जिबूती। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सोमालिया की जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी मोगादिशु में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर यहाँ पर तुर्की की एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएगा और सबसे बड़ा पोर्ट सिटी और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। भाषा की बात करते तो सोमाली और अरबी जो है सोमालिया की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करते तो सुन्नी इस्लाम 99.8% यहाँ पर सुन्नी इस्लाम यहाँ पर रहता है, आदर्श जो है 0.2%। तो दोस्तों ये जगह एक ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा रेगिस्तान मौजूद है, जहां पर ये देश इटली से एक बार स्वाधीन होने के बाद यूके से ये देश स्वाधीन हुआ है और राजधानी के अंदर मौजूद है देश का सबसे बड़ा पोर्ट जो यहाँ पर मोगादिशु पोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देश के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो पोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, इस देश एक ऐसा देश जिस देश के अंदर जो है सामुद्रिक लुटेरे या कह सकते हो यहाँ पर सामुद्रिक डाकू जो यहाँ पर जबरदस्त एक्टिव है, क्योंकि बड़े बड़े देश के शिप और कॉमर्शियल यहाँ पर शिप को जो है अपने कब्जे में लेता है और कुछ इंसान को यहाँ पर बंदी बनाया लेता है। तो दोस्तों 2010 की रिपोर्ट क्या है, दुनिया के अंदर 70% सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है सोमालिया की पास से, और भारत की जो है 80% सामान जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इस सोमालिया की पास से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत महासागर के ज्यादातर दबदबा जो है इंडिया की है, क्योंकि भारत महासागर एक ऐसा जगह है और इंडिया एक ऐसा जगह पर स्थित है जो पूरे के पूरे भारत महासागर को जो है अपने नजर के अंदर रख सकता है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। हालांकि सोमालिया के अंदर जो है 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, इंडिया एक ऐसा देश है जो अपना पक्ष में नहीं कहता है, ऐसा कुछ देशों की शिप को जो है बचाया है ये सामुद्रिक लुटेरों से। जैसे पाकिस्तान की बहुत सारा शिप को जो है इंडिया बचाया है और 15 बिलियन के ज्यादा जो है हर साल यहाँ पर जो है नुकसान उठाना पड़ता है इस सामुद्रिक डाकू से। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश की एक शिप जो जा रहा था 12 मार्च 2024, जो शिप का नाम था जिमी, जो मोजाम्बिक से दुबई जा रहा था, लेकिन ऐसा 23 बांग्लादेश नागरिक जो यहाँ पर फंस गया था, जिसकी वजह से सामुद्रिक लुटेरो यहाँ पर जो कह सकते हो $50 लाख की डिमांड किया था। हालांकि इंडिया ने जो है वो समुद्रिक लुटेरे से जो है वो जिमी को बाहर निकाला। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारा जगह पर जो है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ और कुछ कुछ जगह पर जो है इंसान रहते हैं वो जगह भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों 5 दिसंबर 2010 में जो है फिर एक बांग्लादेश की शिप को जो यहाँ पर कब्जा किया था, बाद में जो है उसे भी छुड़ाया गया है इंडिया की तरफ से। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 18 राज्य मौजूद है और कुछ राज्यों के अंदर जो है सोमालिया की कंट्रोल नहीं है। जो राज्य यहाँ पर कंट्रोल नहीं है वो जगह जो है एक देश होना चाहता है और वो देश जो है कह सकती हो अवस्थीकृति प्राप्त हो, वो देश का नाम जो है सोमालीलैंड। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कुछ घनी आबादी में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा रिश्ता नहीं है कुछ देशों के साथ, जैसे कि पानामा, ये भारत, साउथ प्रिंसिपी, शान मेरिनो, मादागास्कर, यूक्रेन, म्यांमार, ब्रुनाई, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, नाउरू, न्यू फालाओ और भी कुछ देशों के साथ। ये देश के अंदर जो है बहुत सारा आतंकवादी हमला होता है, जिसके जमींदार ये देश जो कह सकती हो
ईरान को मांगता है। हाँ दोस्तों, ये देश जो है ईरान को मानता है। ये देश के अंदर जितने भी यहाँ पर आतंकवादी हमला होता है वो कह सकते हो ईरान के द्वारा कराया गया है। तो दोस्तों इंडिया जो है इस देश के अंदर कोई राजदूत नहीं रखा है। इसके पीछे का रीजन यही है, इंडिया 1961 में जो है अपना दूतावास खोला था, लेकिन 1991 में जो है इस देश के अंदर सिविल वार शुरू होने के कारण जो है केन्या की राजधानी नायरोबी से जो है इंडिया नेतृत्व करता है सोमालिया को। दोनों देश के बीच जो है दोस्ती वाला रिश्ता है और दोनों देश जो है इंटरनेशनल मंच पर जो है दोनों देश को सपोर्ट करता है। और सोमालिया की जो राजदूत कह सकते हो इंडिया की जो राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। 1963, 1968, 2015 में जो है सोमाली के प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल जो है भारत का दौरा किया था और इंडिया की तरफ से जो है विजिट भी किया गया था। 2011 से 12 के अंदर जो है यूएनएससी के अंदर जो है इंडिया की सभापति था। तब जो है सोमालिया और इरिट्रिया को जो है भारत ने यहाँ पर सपोर्ट किया था और इंडिया जो है सोमालिया को बहुत सारा सामान भेजा है। 400 मिलियन से ज़्यादा सामान जो है अभी तक सोमालिया को भेज दिया है। 2008 में सोमालिया के साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ है जो फ्री व्यापार छूट यहाँ पर मिलेगा, इसलिए जो है दोनों देश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों हाँ, इंडिया 1961 में जो है ये देश को दावा और ड्रेस यहाँ पर दान किया था और यहाँ पर जो है 1991 में, हाँ दोस्तों, और 1992 में जो है 1 करोड़ 5 लाख यहाँ पर जो है पैसा दान किया था और 2023 में जो है $1,90,000 की जो है पैसा इस देश को जो है दान किया गया था। तो दोस्तों 1985 में जो है सोमालिया, केनिया और जिबूती के जो है 1 लाख टन गेहूँ यहाँ पर प्रदान किया गया था, कह सकते हो वो अनुदान था। तो दोस्तों इसके अलावा 2011 में जो है सितंबर में $8 मिलियन की जो है सहायता प्रदान किया गया था इंडिया की तरफ से। केनिया, जिबूती, सोमालिया को जो 2010-12 में जो है और भी सहायता प्रदान किया गया था। आधन सागर के अंदर भारत अकेला एक सामुद्रिक डाकू के साथ लड़ रहा है और बहुत सारा देशों के साथ जो है मिलकर इस सामुद्रिक डाकू के से जो है बहुत सारा शिप को यहाँ पर छुड़ाया गया है। हर साल जो है भारत समेत दूसरे देशों से आता हुआ बहुत सारा शिप को जो है इंडिया ने छुड़ाया है। हो सकता है इंडिया की वो जो है अच्छा रिश्ता नहीं रखता है, ऐसा कुछ देश पाकिस्तान के भी जो है बहुत सारा शिप को भी यहाँ पर छुड़ाया है। तो दोस्तों सोमालिया के कंट्रोल के अंदर जो जगह है वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो जगह आपको नजर पे आ जाएगी ये सोमालिया की कंट्रोल के अंदर मौजूद है और जो जगह कंट्रोल में नहीं है वो जगह ऊपर की तरफ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सोमालिया की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, सोमालिया की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, सोमालिया की जो आदर्श वाक्य और ऑफिशियल नेम ये भी लिख दिया हूँ, कैपिटल और सबसे बड़ा शहर राजधानी का नाम करें तो मोगादिशु, भाषा की बात करें सोमालिया और अरबिक धर्म की बात करें तो शून्य इस्लाम 99.8% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो हसन शेख मोहम्मद जो ये देश की 8वां प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमजा अब्दी बारे जो 26 जून 2022 में जो है प्राइम मिनिस्टर के पद में शपथ लिया। स्पीकर ऑफ द सीनेट उसका नाम जो है आब्दी हशी अब्दुल्लाही। मैं आपको ये सारे इंसान की इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, स्पीकर ऑफ द सीनेट की नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये देश कहाँ से स्वाधीन हुआ है, कब स्वाधीन हुआ है और करंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको नजर पे आ जाएंगे, जो नया संविधान वो भी आपको पता चलेगा 1 अगस्त 2012। इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया दुनिया के अंदर 43 नंबर पे आ रहा है। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया जो दुनिया के अंदर 152 नंबर पे आ रहा है। करेंसी यहाँ पर लिख दिया एस आपको नजर पे आ जाएंगे और इस देश की जो ड्राइविंग सेट राइट और इस देश की जो कॉलिंग कोड +252 इस देश की जो है कॉलिंग कोड और पॉपुलेशन यहाँ पर देख लीजिए 2 करोड़ के आसपास और इंडियन जो है यहाँ पर 100 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। अब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। इसके बाद सोमालिया कहाँ पर स्थित है दुनिया के अंदर, मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा और इंडिया और सोमालिया कहाँ पर है एक ही मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, सोमालिया की राजधानी और राजधानी के आसपास बहुत खूबसूरत शहर की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश की जो पैसा आपको नजर पे आ जाएंगे और सेंट्रल बैंक की जो है यहाँ पर लोगो वो भी आपको नजर पे आ जाएंगे और ये जो है राजधानी के प्रतीक चिन्ह जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश को सुरक्षा देता है जो सेना उसकी प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर नेवी, इसके अलावा एयरफोर्स आपको नजर पे आ जाएंगे। मोगादिशु पोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ और ये देश का जो है एयरलाइंस मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों हाँ, 1991 में जो है सिविल वॉर के समय जो है देश के बहुत सारा नागरिक जो है इंडिया चला आया था, जो 600 के करीब जो है इंडिया चला आया था, फिर जो है इंडिया से वापस चला गया है। और ये देश का जो है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देश का पॉपुलर डिश वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, सोमालिया के जो सरकारी पद में जो इंसान है उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का प्रेसिडेंट, ये देश का प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द सीनेट और स्पीकर ऑफ द नेशनल काउंसिल मैं उसका इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ, ये देश के जो प्रेसिडेंट जो 23 में 2022 में जस्ट शपथ लिया है और ये देश के साथ नॉर्थ कोरिया के जो रिश्ता मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी और तुर्की की जो एर्दोगान, हाँ दोस्तों, जो प्रेसिडेंट ये देश आया था, ये देश की जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन के समय। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ क्लाइमेट चेंज और ये देश का भविष्य की क्लाइमेट चेंज क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये देश का
जो नागरिक कौन कौन से देश के अंदर मौजूद है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, जो जो देश के अंदर ये देश के नागरिक सबसे ज्यादा है वो देश यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट कर दिया गया है। ये देश के दूतावास जो जो देश के अंदर मौजूद है वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, जो जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के अंदर ये देश के दूतावास मौजूद है। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता जो जो देश के साथ है, आप ध्यान से देख लीजिए, वो देश जो है यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। और कुछ कुछ देशों के अंदर जो है ये देश का दूतावास नहीं है। और इंडिया व्यापार करता है सिल्क रूट के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो सिल्क रूट जो है कैसे और कहां पर है। आप ध्यान से देख लीजिए, जो रेड हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे वो हिस्सा जो कह सकते हैं ज्यादातर यहाँ पर चाइना इस्तेमाल करता है। और सिल्क रूट आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपको नजर पे आ जाएंगे, जो समुद्री हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे, इंडियन ओशन आपको नजर पे आ जाएंगे। और इंडिया जो है बहुत सारा ऐसा कारनामा इस देश के अंदर किया है जो बहुत सारा सपोर्ट मिलता है ये देश से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1980 में ये देश का जो प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट जो है भारत में पढ़ाई किया है। 2023 में जो है 72 लाख पैसे की जो है इस देश को दावा और इस देश को जो है यहाँ पर सीट या बीच इस देश को प्रदान किया गया था इंडिया की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों यूएन की शांति सेना के हिसाब से जो है ये देश के अंदर जो है इंडिया की सेना मौजूद है ये देश को शांति रखने के लिए। तो दोस्तों हाँ, सारे रिकॉर्ड का तोड़ दिया गया है इस देश की जो है सामुद्रिक लुटेरे। तो दोस्तों ऐसे मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 25 लोगों के लिए जो है ये देश के सामुद्रिक लुटेरे जो है अपना फिरौती मांगा है 13.5 मिलियन यूएस डॉलर, जो कुवैत से ओमान जा रहा था, जो अप्रैल 2021 में जो है एक शिप। तो दोस्तों उस शिप को कब्जा करके जो है वो अपना डिमांड रखा है। तो दोस्तों हाँ 13.5 मिलियन डॉलर यूएस। हाँ दोस्तों यूएस डॉलर, यहाँ पर आपको सोचने वाली बात यही है, जो 25 लोगों के लिए जो है इतनी बड़ी रकम, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फिरौती था। तो दोस्तों हाँ ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है ये भी एक नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों उत्तर पूर्व अफ्रीका के एक स्वाधीन देश सोमालिया के संपर्क मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल के अंदर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकती हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कमेंट पोस्ट वहां पर अपना रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।